आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान कौमी एकजहती का मज़हर है। हज़ारों सालों से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिगर मज़ाहब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों से वतन अज़ीज़ की मौजूदा तशवीशनाक हालात अहले फ़िक्र व नज़र से मुख़फ़ी नहीं हैं। रिवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त और इत्तेहाद व एकजहती का तस्वुर मफ़क़ूद होता जा रहा है। एक ख़ास फ़लसफ़े ज़िंदगी को हर हिंदुस्तानी पर थोपने की कोशिश की जा रही है। ताने बाने तरतीब दिए जा रहे हैं। इस मुल्क की अक़लियतों को मुख्तलिफ़ हीले हवाले से खौफ व हिरास की चाहत दीवारी में महसूर किया जा रहा है। ज़मीर की आवाज़ पर पहरे बिठाने की कोशिश की जा रही है। दस्तूर ज़बान बंदी आम होता जा रहा है। मज़हब और फ़िरक़े के नाम पर मुल्क में नफ़रत का जहर घोला जा रहा है। इससे सिर्फ़ मुल्क और बर्रे सग़ीर में ही नहीं बल्कि हमारी साख आलमी सियासी पैमाने पर मजरूह हो रही है। मुल्क के मजहबी तक़फ़े को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए इस तनाज़ुर में कौमी एकजहती के तसव्वुर को वाज़ेह करना और इसकी अहमियत व अफ़ादियत से मुल्क के बाशऊर और सेकुलर अफराद को आगाह करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। ये हर मज़हब पर फ़र्ज़ बनता जा रहा है कि कौमी एकजहती और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को कायम किया जाए। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी क्या है, यहाँ पर कौमी एकजहती के तस्वुर और हकीकी क़द व क़ाल को वाज़ेह करना ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। डूबेंगे तो साथ, पार लाएंगे तो साथ। हिंदुस्तान एक कसीर सक़ाफ़ती और कसीर मजहबी मुल्क है। इस मुल्क में बहुत से ऐसी कौमें आबाद हैं। इस धरती पर बहुत से मज़ाहब के मानने वाले रहते हैं। हर कदम पर कौमियत, नस्ल और ज़बान तब्दील हो जाती है। जहाँ की मिट्टी में इज्तिमाई मिजाज की खुशबू रची बसी है। यहाँ कसरत में वहदत के फ़लसफ़े पर ही अमल किया जा सकता है। कौमी एकजहती के इसी तस्वुर को फ़रोग़ देकर मुल्क की सालिमत, इसके इत्तेहादी ढांचे और इसकी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। कई मिसालें हमारे मुल्क में देखने को मिलती है कौमी एकजहती के नाम से। नाज़रीन, आज दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर चल रहा है। एक दूसरे को खाने देने के लिए लोग खौफज़दा हैं, तो वहीं पर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौमी एकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। नाज़रीन, कामारेड्डी ज़िले में, रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में मुस्लिम नौजवानों ने अंजाम दी हिंदू शख्स की आखिरी रस्मात, जो एकजहती का मिसाल है। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू शख्स की नाश की आखिरी रस्मात अंजाम देते हुए गंगा जमुना तहजीब और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसाल कायम की है। तफसीलात के बावजूद कामारेड्डी के ASI एलाया उम्र 53 साल, जो पुलिस महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे थे कि कोरोना से फौत हो गए। उनके अफराद ख़ानदान कोरोना के ज़रिए से नाश के करीब नहीं आ रहे थे। इसकी इत्तला मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद व सदर मजलिस कामारेड्डी जाफ़र खान को मिली, तो इन्होंने मुकामी मुस्लिम नौजवानों के ताउन से मुकामी दवाखाने जाकर एम्बुलेंस के ज़रिए नाश को शमशान घाट पहुँचाया और शमशान घाट में हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आखिरी रस्मात अंजाम दी। उस मौके पर मरहूम के अफराद ख़ानदान दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी के पैगाम को देख लिए थे। आज इस खबर की इत्तला कामारेड्डी में सोशल मीडिया पर मिलने पर मुकामी पुलिस व सियासी कायदीन ने रुकन बल्दिया मोहम्मद अमजद व सदर ज़िला कामारेड्डी जाफ़र खान की सताइश की। उनकी कौमी एकजहती की कोशिशों को सराहा जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भी तेलंगाना के कई मुकामात पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हिंदू नाशों की आखिरी रस्मात अंजाम
دینے کے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس 2 دن قبل ہی ریاست کے کورٹلا کے مسلم نوجوانوں بھی اس طرح ایک ہندو خاتون کی موت پر آخری رسومات انجام دی، اور شمشان گھاٹوں میں بھی مسلم نوجوان بڑھ چڑھ کر آخری رسومات میں اپنے ہندو بھائیوں کی آخری رسومات میں حصہ لے رہے ہیں، جو ہندوستان کے اندر قومی یکجہتی کی فضا کو مقدر بنا رہے ہیں، جو قومی یکجہتی کی فضا کو تار تار کر رہے ہیں۔ انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، بالخصوص ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کو اور ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، یہ قومی یکجہتی کی مثال ہے جو ہندو مسلم مل کر قائم کر رہے ہیں، ملک کی قومی یکجہتی کی فضا کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ ضلع جگتیال کورٹلا علاقے کی دوسری لہر میں بھی پھر ایک مرتبہ فرقہ وارانہ آہنگی کی مثال قائم کرتے ہوئے کورونا سے فوت ہونے والے ایک غیر مسلم خاتون کی آخری رسومات انجام دی۔ تفصیلات کے مطابق کورٹلا کے مادہ پور سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی کورونا سے موت ہو گئی۔ اس کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے اس کے رشتہ دار اور گھر والے ہمت نہیں کر رہے تھے۔ گاؤں کے سرپنچ راجیش نے اس کی اطلاع مائنارٹی صدر سید فہیم کو دی، اور سید فہیم نے کورٹلا کی امداد المسلمین یوتھ ایسوسی ایشن سے رابطہ پیدا کیا اور آخری رسومات انجام دینے کی درخواست کی، جس پر ایسوسی ایشن کے صدر محمد علی الدین، نائب صدر عبد المجید اور دیگر نوجوان محمد عمر، محمد فرحان، محمد عمران نے خاتون کی آخری رسومات انجام دی۔ اس موقع پر سرپنچ راجیش اور دوسروں نے ایسوسی ایشن کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ہے ہندوستان جس پر ساری دنیا فخر کرتی ہے۔ ہندوستان مختلف پھولوں سے سجا ہوا ایک گلدستہ ہے، لیکن گزشتہ 6 سالوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی اس پھولوں کے سجے ہوئے گلدستے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت و دیگر مختلف طبقات کے لوگ مل جل کر اس فرقہ پرست طاقتوں کا خاتمہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلا بیٹا بلا ఇక్కడ సైడ్ తలకాయ అదే మీరు అడి తిరుగురు అది ఇటు జరుగుతారు అన్నిటికీ మేమే ఉండాలి। ریاستی وزیر تلنگانہ بلدی نظم و نسق کے طارق راؤ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے طارق راؤ کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ٹیسٹ کروانے پر ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ کے ٹی راؤ نے کہا ہے کہ معمولی علامات پر انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور رپورٹ مثبت آئی ہے۔ وہ اس وقت آئسولیشن میں ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ان سے ملاقات کرنے والے تمام افراد سے کورونا کا ٹیسٹ کروانے اور احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے کی خواہش کی۔ واضح رہے کہ چند دن قبل ہی ان کے والد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کورونا سے متاثر ہوئے تھے۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں رات کا کرفیو کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔ رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک اس خصوص میں مختلف محکمہ جات و ڈاکٹروں نے بالخصوص ریاست تلنگانہ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صحت کے حفظانہ رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر آزادی کے موقع پر ہو یا ملک میں پریشانی آنے پر یا ملک کی مالی مدد پڑنے پر یا چائنا اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے موقع پر مالی امداد
یا پھر ہنگامی صورتحال کے موقع پر مسلمانوں نے ہر وقت یہاں اپنے جسموں کی اور جانوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنی زمینوں کی قربانی دی۔ ناظرین، آج کل دنیا بھر میں کورونا وبا کا قہر چل رہا ہے۔ اندرون ملک میں بھی کورونا وبا کی تیسری لہر کے آغاز کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ دوسری لہر بالخصوص ملک بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ مسلمانوں نے کورونا کے اس تناظر میں، اس ہنگامی صورتحال میں کورونا کے لیے اپنی سیاسی سماجی خدمات کو پیش کر رہے ہیں۔ وہیں پر کورونا کیئر سینٹر کے لیے عیدگاہ کی زمین کا بھی عطیہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، بھوپال میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران مریضوں کو اسپتال پہنچانے اور وائرس سے فوت ہونے والے افراد کو آخری رسومات انجام دینے کے معاملات میں ہر طرف سے مسلم افراد ہی آگے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات گزشتہ چند دنوں سے ملک کے مختلف علاقوں سے موصول ہو رہے ہیں۔ تازہ طور پر مدھیہ پردیش ریاست میں ایک علاقے کے مسلمانوں نے کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے عیدگاہ کی زمین دینے کا پیشکش کیا ہے۔ رائن ضلع مندی ڈیپ کے مسلمانوں نے کوٹ کیئر سینٹر قائم کرنے کے لیے عیدگاہ کے احاطے کی پیشکش کی ہے۔ عیدگاہ کے ذمہ دار سہیل خان نے کہا کہ عیدگاہ کے علاوہ ہم نے ضلعی انتظامیہ کو قبرستان کے قریب ایک اور جگہ بھی پیشکش کی ہے تاکہ وہاں کورونا کا علاج کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ 5 ایکڑ پر واقع عیدگاہ 100 بستروں پر مشتمل کووڈ کیئر سینٹر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ قبرستان سے متصل ایک اور جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اس میں 60 بیڈ لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کے قائم کردہ مراکز میں 3 درجن سے زیادہ رضاکاروں کی ٹیم خدمت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ اس جگہ کو کووڈ کیئر سینٹر، ویکسینیشن سینٹر یا وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے کسی بھی چیز کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ گجرات کے وڈودرا میں واقع ایک مسجد کو کووڈ-19 سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے جو مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں، انہیں جہانگیر پورہ کی مسجد میں بہتر طور پر طبی سہولیات پہنچائی جا رہی ہے اور ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ کورونا کے جو مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں، انہیں یہاں بہتر طور پر طبی سہولیات پہنچائی جا رہی ہے، ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہاں تقریباً 50 مریضوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے مریض جنہیں اسپتال میں بیڈز نہیں مل رہے ہیں، انہیں یہاں رکھ کر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں اللہ کے بندوں کو رکھ کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ریاست تلنگانہ حیدرآباد عروس البلاد کے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی انسانی ہمدردی کورونا سے متاثر مندر کے پجاری کو اسپتال میں شریک کروایا۔ حیدرآباد کورونا وائرس کی دوسری لہر نے پورے ملک میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ لوگ علاج کے لیے پریشان ہیں، دواخانوں میں بستر نہیں مل رہے ہیں اور آکسیجن گیس کی بھی شارٹیج چل رہی ہے۔ ملک کے کئی مقامات پر سیاسی قائدین، بزنس مین، تاجر اور دیگر شخصیات اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اور مسلم نوجوان، غیر مسلم کورونا سے متاثر افراد کی آخری رسومات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں ایسا ہی ایک واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ پرانا شہر حیدرآباد کے مشہور لال دروازہ مندر کے صدر پجاری کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن انہیں شہر کے کسی بھی اسپتال میں بستر نہیں ملا۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پجاری کو شالی بنڈا میں واقع اسرا ہسپتال میں شریک کروایا، جہاں پجاری کا کورونا کا علاج کیا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے پجاری کو بروقت اسپتال منتقل کروانے میں مدد پر مختلف گوشوں سے ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 5567 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ریاست میں اب تک 3.73 لاکھ افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی پچھلے 24 گھنٹوں میں 23 افراد کی اس وبا سے موت ہوئی ہے، جو ریاست میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہے۔ جمعرات کو تلنگانہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق 21 اپریل کی شام 8 بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں میں 23 افراد انفیکشن کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ریاست میں 1899 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ بلیٹن کے مطابق سب سے زیادہ 999 نئے مثبت مریض حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC میں درج ہوئے ہیں۔ رنگاریڈی اور میڈچل مرکز گیری میں بالترتیب 437 اور 421 افراد کے انفیکشن ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق ریاست میں اب تک 3,73,468 افراد کے متاثرہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,21,788 افراد صحت مند بھی ہوئے ہیں۔ ان میں 2,251 مریض شامل ہیں جو پچھلے 24 گھنٹوں میں انفیکشن سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ میں کورونا وبا کا قہر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کورونا سے باپ اور دونوں بیٹوں کی موت ہوئی ہے۔ وہیں پر نظام آباد میں ایک ہی دن میں صبح والد کا انتقال ہوا اور شام میں بیٹے کا۔ ناظرین، تلنگانہ میں کورونا وائرس سے 2 ہفتوں کے اندر باپ اور 2 نوجوان بیٹوں کی موت ہو گئی ہے۔ جگتیال شہر کے گنیش نگر نئے بس اسٹیشن سے تعلق رکھنے والے 66 سالہ ڈی رام چندر کورونا سے حیدرآباد کے ایک خانگی اسپتال میں علاج کے دوران 2 ہفتے قبل موت ہو گئی تھی۔ ان کے کچھ دن بعد ان کے بڑے فرزند 36 سالہ سنیل کا بھی اس بیماری سے دیہانت ہو گیا۔ آج رام چندر کے چھوٹے لڑکے 30 سالہ سمن کا بھی دیہانت ہو گیا۔ 15 یوم کے اندر ایک ہی گھر کے 3 افراد کی کورونا وبا سے موت پر شہر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی طرح ناظرین، گزشتہ یوم شہر نظام آباد احمد پورہ کالونی میں صبح ان کے والد کا انتقال ہوا اور شام کو مبشر نامی ایک نوجوان صحت مند تھے، ان کی اس کورونا وبا سے موت واقع ہوئی ہے۔ کرفیو کے دوران شہریوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، بلکہ عوام خود ہی صحت کے متعلق حفظان رہنمایانہ صحت سے متعلق دیے گئے گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ DGP تلنگانہ نے کہا ہے کہ DGP تلنگانہ ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے رات کے کرفیو پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کی پولیس عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ حکومت کی جانب سے رات کے کرفیو کے سلسلے میں احکامات کی اجرائی کے بعد انہوں نے ریاست کے تمام پولیس عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس طلب کی۔ DGP نے واضح طور پر کہا کہ فوری طور پر عمل آوری کے دوران شہریوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، بلکہ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ صحت عامہ سے متعلق دیے گئے گائیڈ لائنز حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات روپ عمل لائیں، ماسک لگائے رکھیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں، ہجوم میں نہ نکلیں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں، خود کو بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اندرون ملک میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کے 3,32,000 سے نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ سرگرم کیسوں کی شرح 15% کے قریب تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کے 3.32 لاکھ سے زیادہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد فعال کیسوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ 15% کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران ملک میں جمعرات کو 31,47,782 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا گیا اور اب تک 13,54,78,420 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعہ کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 3,32,730 نئے کیسز درج ہونے کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 1,62,63,695 تک پہنچ چکی ہے۔ فعال معاملات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ کر 24,28,616 ہو گئی ہے اور اس کی شرح 14.93 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف 1,93,290 مریض بھی صحت مند ہوئے ہیں، جنہیں ملا کر اب تک 1,36,48,100
159 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। इस अरसे में 2263 मजीद मरीजों की हलाकत के साथ ही इस मर्ज से अमवात की कुल तादाद बढ़कर 1,86,920 हो गई है। मुल्क में रिकवरी की शरह कम होकर 83.92% हो गई है, जबकि अमवात की शरह कम होकर 1.16% तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीरा साने के मुतासरीन के लिए मुआवजे की रकम की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के विरार में एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना मरीजों की मौत पर रंज का इजहार किया है और मरने वालों के कुंभों के लिए 2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की रकम मंजूर की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना की। इन्होंने वज़ीर आज़म कौमी राहत फंड से मरने वालों के कुंभों के लिए 2 लाख और संगीन तौर पर जख्मियों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की रकम मंजूर की है। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में पालघर के विरार में एक अस्पताल के ICU वार्ड में जुमे की सुबह आग लग जाने से 13 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ हुई थी। विरार अस्पताल के ICU वार्ड में आतिशबाजी के नतीजे में 13 कोरोना मरीज हलाक हो गए थे। महाराष्ट्र में पालघर के विरार में वाक़ अस्पताल के ICU वार्ड में जुमे की सुबह आतिशबाजी के नतीजे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ज़राए ने बताया कि विरार के विजय वल्लभ भाई अस्पताल के ICU वार्ड में सुबह तकरीबन 3:15 बजे एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेडरों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और 5:30 बजे तक इस पर काबू पा लिया गया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को गलत बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना के बारे में मुख्तलिफ हाई कोर्टों के अहकामात के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत गलत है और इससे इस वबा से निपटने में मुश्किलात पैदा होंगी। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने जुमे के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हाई कोर्ट लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी की बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा की मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल पर मरकज़ी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सूरत हाल को मरकज़ी बुनियाद पर संभालने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जिस तरह से अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ाम देने की कोशिश कर रही है, इससे सूरत हाल सुलझेगी नहीं बल्कि बिगड़ जाएगी। तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में वैक्सीन अवामी मिल्कियत है और इस वक्त लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी की वजह दर्जाबंदी नहीं की जा सकती, लिहाजा वैक्सीन की कीमतें अलग अलग रखना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत की है, इससे इस वबा की रोकथाम के लिए काम करने वाली तंजीमों में हिचकिचाहट पैदा होगी, जो तंजीमें इन्फेक्शन को रोकने और लोगों को राहत फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। इनमें खौफ पैदा होगा, इसलिए ये मुदाखलत गलत है, गैर ज़रूरी है। कनाडा ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। कनाडा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाली तमाम मुसाफिर तैयारों पर आइंदा 30 दिनों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कनाडा के ट्रांसपोर्ट के वजीर उमर अलघा बरा ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन मुल्कों से आने वाले मुसाफिर तैयारों में कोविड-19 के काफ़ी मुस्बित मरीज सामने हैं, जिसके सबब ये फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि ये पाबंदी फ़िलहाल 30 दिनों के लिए नाफिज की जाएगी, जो आर्जी रहेगी। लीबिया में कश्ती डूबने से 130 पनाहगजीयों की मौत का खदशा। लीबिया में बहरे रूम के साहिल पर एक कश्ती डूब जाने से इसमें सवार तकरीबन 130 पनाहगजीयों की मौत का खदशा है। गैर सरकारी तंजीम SOS मेडिटेरनी ने इत्तला दी है। तंजीम की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ओशियन वाइकिंग कश्ती बुध को तराबलिस के शुमाली मशरिक़ में बहरे रूम के साहिल के नज़दीक समंदर में डूब गई, जिसके सबब इस कश्ती में सवार 130 पनाहगजीयों की मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
पाकिस्तान में फौज कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सड़कों पर निकलेगी। वजीर आज़म इमरान खान का बयान। असद उमर ने कहा है कि 5% से ज़्यादा कोरोना केस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ते कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे लोग आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि गरीब मजदूर तबका मुतासिर होगा। इन्होंने कहा कि हम एहतियात नहीं की तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। फौज कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए सड़कों पर निकलेगी। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा है कि 5% से ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। जुमे को वजीर आज़म इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा है कि हो सकता है ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि शहर में लॉकडाउन करना पड़े। तमाम बाजार शाम 6 बजे तक खुले होंगे। इन्होंने बताया कि इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी थी, आउटडोर पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जुमे को जारी एजाज़ शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 144 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं, जबकि 5,870 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। करेंगे आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना है कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। Lucky if you have a bed with oxygen and ICU support, and if you have a ventilator, you just feel you are a lucky man. And I just tried so many times, from 3 to 4 days. I went many places for remdesivir injection, for bed, for all other medicines. These things are like, this kind of shortage, this kind of medical emergency I never felt in my life, and this is something which is horrible for me. कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए हरमैन शरीफैन में दुआ की जा रही है। वहीं पर अंदरून मुल्क इंडिया में वबा से नजात के लिए एक मुस्लिम कम्युनिटी से मुंबई की एक पुलिस अहदेदार ने दुआओं की अपील की है। बहरहाल इंडिया में कोरोना वायरस की नई लहर के बायस अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है, कब्रस्तान कम पड़ रहे हैं, शमशान घाटों में लोगों को जलाने के लिए कतारों में लगना पड़ रहा है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुंबई पुलिस के एक एहलकार वबा से नजात के लिए मुस्लिम तबके से रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस नमाज तरावी में दुआओं की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे गश्त कर रहा है। एक तरफ कोरोना वबा का कहर चल रहा है, वहीं पर रमज़ान की रातों में इसराइल पुलिस और फ़लस्तीनियों में झड़पें मामूल के वाक़यात बने हुए हैं। इन वाक़यात के बाद खामोशी टूटने की खदशात पैदा हो गए हैं। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान
रमज़ान मुबारक के दौरान रात को होने वाली झड़पों और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात ने मुक़द्दस शहर में तनाव पैदा कर दिया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में रमज़ान मुबारक के दौरान गुज़िश्ता रोज़ इफ्तार के बाद दमिश्क गेट पर शाम के औक़ात में होने वाले इज्तिमात के तनाज़े के दौरान फ़लस्तीनियों की इसराइली पुलिस के साथ झड़पें हो रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर एक वीडियो दिखाई गई जिसमें एक फ़लस्तीनी को दिखाया गया जो बुनियाद परस्त यहूदी को किसी बात पर थप्पड़ मार रहा है। इस पर इसराइलियों ने शदीद एहतजाज किया, जबकि दाएं बाजू के कुछ सियासतदानों ने इस पर सख्त पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया है। 13 अप्रैल से रमज़ान मुबारक के आगाज़ के बाद पेश आने वाले इन वाक़यात के बायस शहर में पाई जाने वाली खदर खामोशी अब टूटने के खदशात पैदा हो गए हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि पुलिस ने रमज़ान मुबारक में उन्हें शहर के तारीख़ी अहमियत के मकाम दमिश्क गेट के बाहर इफ्तार के इज्तिमा मुनक़्क़िद करने से रोकने की कोशिश की है। इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए दस्ती बम फेंके और शदीद बदबू फैलाने वाले पानी का छिड़काव किया, जिसके बाद एहतजाज करते हुए फ़लस्तीनियों ने इसराइल पुलिस पर आतिशे गोले फेंकने शुरू किए। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के रिहायशी मोहम्मद अबुल हमूस ने हालिया हफ्तों में इसराइली पुलिस की जानिब से दमिश्क गेट के बाहर लगाई गई लोहे की रुकावटों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मस्जिद अक़सा में शाम की नमाज अदा करने के बाद फ़लस्तीनी मुसलमान इस इलाक़े में आराम करना पसंद करते हैं। इन्होंने कहा कि ये खुद मुख्तारी का मामला है जो कि काबिल इसराइल को ये पसंद नहीं। इसराइल पुलिस ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये रुकावटें क्यों खड़ी की है। तर्जुमान ने इस ज़िमन में तबसरे के लिए बार बार की जाने वाली दरख्वास्तों पर कोई फौरी जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जारी शदीद बयानात में पुलिस ने कहा था कि इन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकते और अफसरान पर हमला करने के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया था। फ़लस्तीनियों और इसराइली शहरियों के माबैन बैतुल मुक़द्दस की गलियों में झड़पें भी हो चुकी हैं। इसराइली मीडिया ने गुज़िश्ता रोज़ बुध को इत्तला दी थी कि पुलिस ने क़दीम शहर के जफ़ा रोड पर होने वाली एक ऐसी ही लड़ाई में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दरी असना व्हाट्सएप पर एक किताबचा भी तकसीम किया गया जिसमें कहा गया है कि यहूदी बैतुल मुक़द्दस के गिर्द चलने फिरने से खौफज़दा नहीं होंगे। इस किताबचे में दमिश्क गेट पर यहूदियों से एहतजाज का मुतालबा भी किया गया। वाज़ेह रहे, इसराइल का दावा है कि 1967 ईस्वी की मशरक़ी वस्ता जंग के दौरान कब्ज़े में लिए गए मशरक़ी सेक्टर समेत सारा बैतुल मुक़द्दस इसका दारुल हुकूमत है, जबकि फ़लस्तीनी अपने मुस्लिम, ईसाई और यहूदी मुक़द्दस मकामात समेत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल को फ़लस्तीनी रियासत के दारुल हुकूमत बनाने के लिए कोशा है। खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब मकामात मुक़द्दसा में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की जा रही हैं। मस्जिदुल हरमैन शरीफैन में भी कोरोना वबा की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात के ज़रिए SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर ख़वातीन देखी जा सकती हैं। हरमैन शरीफैन में खिदमत अंजाम देने वाली मुलाजिम ख़वातीन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिदुल हराम में दाखिल होने वाली ज़ायर ख़वातीन की खिदमत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं ताकि कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए कोशिशों को तेज़ किया जा सके।
नाजरीन, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत जंगी पैमाने पर अपनी कोशिशों को तेज़ कर दी है। जंगी तैयारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मुल्क में पहली बार तेलंगाना हुकूमत ऑक्सीजन की फराहमी के लिए जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। ऑक्सीजन टैंकरों पर मुश्तमिल जंगी तैयारी आज सुबह हैदराबाद के बेगम पेट एयरपोर्ट से उड़ीसा के दारुल हुकूमत भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। जंगी तैयारे 8 टैंकों में 14.5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भुवनेश्वर से हैदराबाद लाएंगे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजीर सेहत एटाला राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एयरफोर्स अहदेदारों से इस सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया और ऑक्सीजन के टैंकों को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत की जानिब से जंगी तैयारों के जरिए ऑक्सीजन हासिल करने के लिए इक़दामात को वजीर बल्दी नज़्म नस्ख तारक रामा राव ने सताइश की। इन्होंने इस अमल की निगरानी करने पर वजीर सेहत राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत रियासत में फौरी तौर पर ऑक्सीजन लाने के लिए मुल्क में पहली बार जंगी तैयारों का इस्तेमाल कर रही है। इससे 3 दिन का वक्त और कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। अहदेदारों के मुताबिक रियासत में 3 से 4 दिन में 2600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, जो काफ़ी नहीं है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने रियासत को 360 मैट्रिक टन ऑक्सीजन गैस मुख्तस किया है। मरकज ने जो ऑक्सीजन मुख्तस किया है, इसका 70 टन ऑक्सीजन रियासत में पहले से ही दस्याब है। छोटे ऑक्सीजन प्लांटों से दस्याब हो रही है। बाकी ऑक्सीजन बेलारी भलाई उड़ीसा के पेरामेदुर से हासिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिस पर हुकूमत ने जंगी तैयारों का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन हासिल करने का फैसला किया है।